जय श्री राम दोस्तों। आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, इथेरियम का भी। अभी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आया है परसों के दिन। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने पकड़ा हो सकता है आप लोगों ने नहीं पकड़ा हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसे नहीं पकड़ पाया हूँ। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ पाया हूँ उसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, क्योंकि मेरे कुछ रूल हैं जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। राइट, जैसे कि अभी आपको बताऊँ मैं कि ये जो है इसका जब तक 50% नहीं हो जाता था, मैं 100% आपको कह रहा हूँ मैं ट्रेड ही नहीं करता। लेकिन जब ये हुआ, इस टाइम रात के 2:30 बज रहे थे। ठीक है, तो मैं उस टाइम सो रहा था, और फिर मैं सैटरडे और संडे को तो ट्रेड वैसे ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा भी एनालिसिस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये फ्री फॉल गाइज, ये छोटा फ्री फॉल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ही दिन में अराउंड 13,000 और 12% गिरा है। 12% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, देखो जैसे कि अभी थोड़ा सा ग्लोब में देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो ये यूएस की मार्केट है, ये 2.44% ये गिरी है। राइट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2.44। अगर मैं अभी सीधा सीधा मंथ के उस पे आते हैं, देखते हैं कि जैसे कि कल मंडे है, तो अपन मंथ का देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस दिख रहा है मार्केट में। गाइस यूजली देखो कि इसने बहुत बड़ा विक बना दिया ऊपर की तरफ। ओके, ये विक आपको विजिबल हो रहा है, ये विक बना दिया है मार्केट ने, और नीचे की तरफ ये छोटा सा है। तो अभी क्या है, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा ये वोलाटाइल दिख रहा है। तो अभी के टाइम पे मैं इसे मतलब एटलीस्ट मेरे को मंथ वाइज में नहीं दिख रहा है पोटेंशियल कि दोनों तरफ ही वोलाटाइल हो चुका है। पहले ऊपर ऑल टाइम हाई मार के आया है, और फिर अब ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसे डिवाइड कर लेते हैं वीकली आवर्स में। कि वीकली आवर में आप देखो, इसने पूरा ये कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। अगर इसने इनगल्फ कर लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब सेलिंग आने के लिए फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को और भी कम टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ से मेरे को पता चल गया है कि मैं जितने भी ट्रेड लूँगा, चाहे मेरा लॉस हो जाए, मैं सेलिंग की तरफ लेने वाला हूँ। अब मैं आ जाता हूँ डे में। डे में क्या है, मेरे को ना एक ही कैंडल के अंडर में कुछ रेंज दिख रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को रेंज दिख रही है, मैं इस रेंज को मार्क कर लूँगा। अगर ये हो सकता है या तो आज ही नीचे की तरफ चला जाए। अगर आज ही नीचे की तरफ चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल सुबह अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो मैं इसको ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि ना मेरे को ना एक चीज़ दिख रही है, वो शायद आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे जो मार्केट आया है ना, ये ना कई बार ये फ्रेश जोन नहीं है। यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे आया, वन टाइम गया, सेकंड टाइम गया, यहाँ पे अब ये थर्ड टाइम आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये थर्ड टाइम यहाँ पे टच करता है और ऊपर जाता है और ये नीचे की तरफ अगर फ्लैश हो जाता है, तो मैं 100% इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी इस वाली रेंज के साथ खेलूंगा जो मेरे को दिख रही है। बाइंग की तरफ मैं कोशिश नहीं करने वाला। मैं अगर सेलिंग की तरफ करूंगा, अगर इस प्राइस से नीचे मार्केट आ जाती है। थोड़ा सा इथेरियम को देख लेते हैं, जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करता हूँ। देखो परफेक्ट इथेरियम में क्या है, इथेरियम में ये बिल्कुल परफेक्ट रेंज बन गई है। अब ये इधर इस रेंज को पार कर दे या फिर इसको पार कर दे। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैं यहाँ पे जो टारगेट होगा मेरा, सीधा सीधा टारगेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है, यहाँ होगा। ऊपर की तरफ जाता है तो मैं स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये जब जब जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, और प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि मार्केट हमें यहाँ से पैसा दे। ठीक है, तो गाइज अब अभी के वीक में जो मेरा व्यू है, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब साइडवेज टू नेगेटिव आ रहा है। मैं ना तो रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि जब इतना बड़ा हमेशा मार्केट विक बना देता है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करने आ सकता है, जो कि इसमें रेंज जा रही है 3457।
आई होप गाइज आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।